नमस्कार। कोविशील्ड वैक्सीनेशन के बाद मौत का शिकार हो चुकी दो लड़कियों के पिता ने अब कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। एस्ट्राजेनिका ने यूके में स्वीकार किया है कि उसकी वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। इस पर भारत में भी जोरदार प्रतिक्रिया हो रही है। ब्रिटिश वैक्सीन निर्माता एस्ट्राजेनिका ने यूके की हाई कोर्ट में माना है कि उसकी कोविड वैक्सीन से खून जमने का खतरा हो सकता है। एस्ट्राजेनिका की स्वीकारोक्ति का साइड इफेक्ट भारत में उसके सहयोगी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को झेलना पड़ सकता है। आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनिका की मदद से भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन किया था। कथित तौर पर वही कोविशील्ड लगाने से दो लड़कियों की मौत हो गई थी। अब उनके पिता का कहना है कि चूंकि एस्ट्राजेनिका ने मान लिया है कि उसकी वैक्सीन जानलेवा हो सकती है, इसलिए इसका उत्पादन करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ मुकदमा करेंगे। एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार रितिका श्री आमट्री और करुण्य नाम की लड़कियों को कोविड महामारी के दौरान मौत हो गई थी। दोनों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। 18 साल की रितिका ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2021 में कोविड महामारी के समय आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी। मई में उन्हें कोविशील्ड की पहली खुराक दी गई थी। हालांकि एक हफ्ते बाद ही रितिका को तेज बुखार आया, उल्टी होने लगी, हालात इतनी खराब हो गई कि वो चल फिर नहीं पाती थी। एमआरआई स्कैन से पता चला कि उसके मस्तिष्क में रक्त के कई थक्के जमे थे और खून का रिसाव हो रहा था। 2 हफ्तों के भीतर रितिका की दुखद मौत हो गई। रितिका के माता पिता उसकी मौत के सही कारण से अनजान थे। 2021 में एक आरटीआई के माध्यम से उसके परिवार को पता चला कि रितिका का टीटीटी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हुआ था और वैक्सीन रिएक्शन के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। इसी तरह वेणुगोपाल गोविंदन की बेटी करुण्या की भी जुलाई 2021 में कोविड टीका लगाने के 1 महीने के बाद मृत्यु हो गई। तब वैक्सीन पर राष्ट्रीय समिति ने यह कहते हुए वैक्सीन से मौत की आशंका को खारिज कर दिया था कि इसकी पर्याय सबूत नहीं है। लेकिन हो रही लगातार मौतें वैक्सीन पर सवाल जरूर खड़ा कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की जांच करने के लिए एक्सपर्ट पैनल की बनाने का निर्देश दिया जाए। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाए। भारत में सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है। इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। कोविशील्ड फार्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका से लिया गया था। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनिका ने अब ब्रिटिश अदालत में माना है कि उनकी वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो रहे हैं। कहा है कि कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल बनाने के निर्देश जारी किए जाएं। इस पैनल में आईआईएमएस दिल्ली के एक्सपर्ट भी शामिल हो। पैनल की अध्यक्षता आईआईएमएस के डायरेक्टर करें और जांच की निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के पास होना चाहिए। एक्सपर्ट पैनल इस बात की जांच करे कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं क्या, अगर हैं तो वो कितने गंभीर हैं। वैक्सीन लगाने के बाद किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा हो या जान गई हो तो केंद्र को निर्देश दिया जाए कि वो ऐसे लोगों को हर्जाना देने के लिए वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम बनाए। भास्कर की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। सुझाव दिया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज न दिया जाए, क्योंकि एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन से होने वाला नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा है। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी
MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन लगवाई थी। फिलहाल वैक्सीन को लेकर भारत में भी अब लोग जागरूक होना शुरू हो चुके हैं, लोग कोर्ट पहुंचना शुरू कर चुके हैं। अब देखना होगा कि हमारे यहां वैक्सीन को लेकर क्या कार्रवाई होती है, क्या पैनल बनता है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में जागरूक करने के लिए शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।